क्या जैसा मैं सोचता हूं आप भी ऐसा ही सोचते होंगे? या फिर ये भी सवाल है कि जैसा मैं सोचता हूं बाकी लोग क्यों नहीं सोचते उस तरह से? नमस्कार मित्रों, बूंदे प्लेटफार्म से मेरा मतलब है कि बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफार्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दरअसल बात यह है कि जब हम कोई रास्ता चलते हैं तो हमारी गति कैसी होती है, हम तेज चलते हैं या धीमी गति से चलते हैं, इसका हमारे व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ता होगा। जो हमारी चाल है, जो हमारी गति है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर हम कहीं धीरे धीरे चल रहे हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हुए, और जो ये कुदरत की आवाज़ है उसे सुनते हुए, पहचानते हुए अगर हम चल रहे हैं, तो इसका जो एक सकारात्मक असर है, पॉजिटिविटी जो कहते हैं, इसका असर हमारे दिल दिमाग पर पड़ता है। और अगर हम किसी उलझन में हैं, आप खुद देख करके आप समझ जाएंगे कि ये कोई बंदा अगर चल रहा है, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से मूड बना के चलेगा, आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये किसी उलझन में है, किसी टेंशन में है। अब उसको जरूरत किस बात की है? या फिर कोई एकदम बहुत धीरे धीरे चल रहा है अपना इधर उधर देखते हुए, तो आप समझ जाएंगे कि उसके दिलो दिमाग में कोई बात ऐसी चल रही है जिसे वो सुलझाना चाह रहा है या फिर समझना चाह रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि इसका कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है हमारे व्यक्तित्व पे, या लोगों के व्यक्तित्व पे पड़ता होगा इसका असर। अगर हम किसी उलझन में हैं, कहीं बहुत जल्दी जाना है, तो उसी हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है, क्योंकि उसे इत्मीनान चाहिए, उसे अपने मंजिल तक पहुंचने का एक कामयाबी चाहिए उसे। तो क्यों ना अगर हम घबराहट में हैं और किसी उथल पुथल में हैं कि आखिर हम आगे इससे करेंगे क्या, आखिर हमारा होगा क्या, तो क्यों ना वहां हम अपनी चाल ही धीमी कर लें, अपनी गति ही थोड़ी सी धीमी कर लें। क्या पता दिमाग के ठंडेपन से थोड़ा सा कोई हल निकल आए और कोई ऐसी बातें दिमाग में आ जाएं जो कि दिल को सुकून पैदा करे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम लोग जो कहानियों में, किस्सों में, किताबों में पढ़ते हैं, कविताओं में पढ़ते हैं, तो उसका भी असर कुछ ऐसा ही होता है। और जब हम बहुत सुस्त हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कुछ, तो हम थोड़ा सा दूसरे से हम प्रेरित कैसे हों, हम कैसे मोटिवेट हों आखिर किसी चीज़ को, तो हम कुछ बातों को, कुछ ऐसी क्रियाकलापों को देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए, जिससे कि हमें कुछ प्रेरणा मिले। जैसे कि लग रहा है कि अब हम, एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी कि कुछ पता नहीं चलता है कि इसके बाद हम क्या करें, इसके आगे हम क्या करें। वहां पे अगर हम किसी को फॉलो करें ना करें, लेकिन अगर हम अपनी ही चाल में थोड़ा सा वहां गति हम थोड़ा सा तेज कर लें, कि आखिर हम इतना स्लो क्यों हैं, इतना हम धीमे क्यों हैं, तो हो सकता है कि उसका हल निकल आए। तो कहने का मतलब यही है कि आज हम इतने दार्शनिक मूड में क्यों हैं। तो देखिए, हर बात का ना सकारात्मक नकारात्मक असर होता है, पॉजिटिव निगेटिविटी उसमें होती ही बातें हैं। बचपन में ही पहली दूसरी कक्षाओं में हम कछुए खरगोश की कहानी पढ़ रखी हम लोगों ने, सबने। ठीक है, खरगोश बहुत फास्ट चलता है, लेकिन कहीं कहीं उसको लगता है कि शायद हम बहुत कामयाब हो गए हैं, वहां पे वो मारा जाता है। और कछुआ, उसकी चाल धीमी हो, जानता है कि मेरी ऐसी गति है, वैसी है, लेकिन चलते रहने में क्या हर्ज है अगर हम चलते रहे तो। और देखिए वो कामयाब हो जाता है वहीं पे। तो ये जीवन की कुछ बातें हैं जो हमें झकझोर के रखती हैं कि नहीं, तुम ऐसा करो, ऐसा सोचो, ऐसा लोगों को बताओ। भाई, उन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम, ये जो हमारा बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफार्म है, मैंने सोचा कि क्यों ना हम नवीन शर्मा के साथ मिल करके आपसे आज इसी बिंदु पे गुफ्तगू करें।
और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी और अच्छी लगती हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हमसे मिलने का, हमसे बातें करने की जो तरीका है, ये सारे कुछ मौजूद हैं आपके सामने। सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए, आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में कोई और भावनात्मक बातें, कोई ऐसे विचार लेकर के हम आपके सामने आएंगे जिसमें आप भी सहमत होंगे और हमें भी अच्छा लगेगा। नमस्कार।